चलो सबको हाय। हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड। आप कैसे हो? आप कैसे हो? ठीक हो? आप ही ठीक हो? आप मेरा वीडियो मेरे वीडियो देखते हो? देखते हो? मुझको क्या लाइक करते हो? टाइप करते हो? थैंक यू, क्या क्यों? आई लव यू। आई ब्लू। पापा चलो किसी कर दो एक। अरे यहाँ वाह वाह। तो नमस्कार मेरे सारे फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और आप देख रहे होंगे हमारे मुंह की हालत आज दोनों ही ऐसे हो रखे। दिखाओ फेस दिखाओ, क्योंकि रात हमारी बड़ी ख़तरनाक निकली और मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल। मतलब ये छुटका मैंने कहा था ना थोड़ा सा वीक सा लग रहता है बच्चों की तबीयत थोड़ी सी, तो कल इसको मतलब इतना ज़्यादा फीवर हो गया, रात भर मतलब जागे ही हुए। ये तो चलो थोड़ा बहुत सो गया, मेरी हालत देखो, मेरी आंखें लाल दिख रही होंगी आपको। मैं सो ही नहीं पाई क्योंकि बच्चों की जब हेल्थ ख़राब होती है ना तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर जाते हैं। और दूसरी बात मेरे साथ एक और मतलब गलत बात हो गई थी कि मैंने इसकी दवाई कुछ ही टाइम पहले ना, होता है ना मतलब मम्मी पापा कहते हैं कि बच्चों की दवाई रखनी नहीं चाहिए घर पे, अच्छा नहीं होता तो फेंक देनी चाहिए अगर जब बच्चे ठीक हो जाते हैं, तो मैंने फेंक दी थी। तो रात को जब इसको बुखार हुआ, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तो बिल्कुल ठीक ठाक था, उसके बाद इसने ढीला पड़ना शुरू हुआ, इसको बुखार 102 से ऊपर था। बहुत बुरा हाल था, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल कहूँगी ना मैं, मतलब जान सूख रही थी। क्या करूँ वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे शॉप जल्दी बंद हो जाती हैं और आसपास आसपास यहाँ पे शॉप नहीं है, मेडिकल शॉप वगैरह है नहीं, डॉक्टर्स वगैरह जो मतलब जहाँ पे 24 आवर्स जहाँ पे 20 आवर्स कहते हैं ना मेडिकल खुले होते हैं, वहाँ पर हमारा मतलब वहाँ से बहुत दूर था। तो फिर मेरे मतलब हस्बैंड ने बोला, हाँ हाँ मैं बात कर लूँ तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करो नेट से कुछ देख लो, कुछ मिल जाता है सही सही, मेरे ना बाहर तो जाने वाली भी हालत है नहीं, और इमरजेंसी में नहीं फिर बच्चों को फिर सुई वगैरह लगा देते हैं, अच्छा नहीं होता बाबू बच्चों तो उन्होंने कहा कि देख लो उसमें नेट में कुछ मिल जाता है, सही सा सोल्यूशन मिल जाता है, देख लेना। तो मैंने मतलब क्योंकि रात को 1:30 बजे मतलब ज़्यादा ही इसको हो गया था, तो उस टाइम पे मेरा भी हाल ख़राब था। तो फिर मैंने नेट से पढ़ा था कि क्या कहते हैं बच्चों को मतलब पैरासीटामोल दे सकते हैं, और इसकी एज भी हो गई है अब कि अब खा सकता है मेरा बाबू ना पैरासीटामोल वगैरह, मतलब 5 साल तक के बच्चे आराम से खा सकते हैं। तो मैंने इसको 1/4 भाग दिया था, मतलब एक हिस्सा दिया था, 1/4 दिया था बिल्कुल, वो पीस करके इसको दी रात को, मतलब 1:30 पौने 2 बजे मैंने इसको दिया। क्योंकि जब कुछ भी नहीं हो, मतलब वही था कि ठंड, आपको पता ही है बच्चा जब कब भी उसको बुखार आया था, सबसे बड़ी बात तो ये, तो मैं इसको पट्टी भी नहीं कर सकती थी ना क्योंकि काँप रहा था ये, तो मैंने पंखा मतलब पंखे में भी काँप रहा था, तो मैं आप बताओ मैं कैसे से इसको पट्टियाँ कर देती, तो मैंने पट्टियाँ नहीं करी। तो फिर मैंने इसको टैबलेट दी पीस के और उसमें पानी में मिला के, और ये मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये काम किया, क्योंकि और बार जब भी ऐसा कुछ होता है हम सीधे डॉक्टर के पास ही भागते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने अपना घर में मैंने वो किया और मेरे को डर भी लग रहा था कि कोई दिक्कत ना हो जाए। तो जब तक इसका बुखार नहीं रिलीफ नहीं मिला ना, तब तक मैं इसके सामने बैठी हुई थी कि कोई दिक्कत लगे तो डॉक्टर के पास लेके भागते हैं लेकिन इसको थोड़ा आराम पड़ा, और सुबह फिर इसको इसके बाद 6 बजे के बाद दोबारा चलना शुरू हुआ था बुखार मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देखिए जो होंगे, पता नहीं कि शायद वायरल चल रहा है और हमको लग गया दोनों को लग गया इस करके। तो फिर उसके बाद जब इसको रिलीफ आया 6 उसके बाद फिर 5:30 बजे मैं सोई थी, मेरे को लगा शायद को थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर से रोने लग गया क्योंकि फीवर तेज़ हो गया था 6 साढ़े 6 बजे। फिर मैंने कहा आकाश को कि अब नहीं बस वो होता, भागो कहीं से भी जाओ, दुकान कहीं ना कहीं खुली होगी लेकर के आओ, क्योंकि सुबह हो ही गई थी। मैंने कहा मुझे नहीं, मैंने को बच्चे के साथ में कोई बच्चे से लापरवाही नहीं। तो फिर गए वो, फिर इसको मैंने फिर हल्का फुल्का से नाश्ता कराया, मतलब दूध में, मतलब दूध पूरा वो नहीं दिया, हल्का सा दूध में पानी डाला, क्योंकि एकदम से प्रॉपर दूध नहीं देते ना बुखार में, और इसको थोड़ी सी ब्रेड खिलाई, 2-3 टुकड़े ही खाए, ज़्यादा तो खाए नहीं क्योंकि फीवर में मुंह भी कड़वा हो जाता है बेबी। तो ये मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा, लेकिन मेरा बहुत प्यारा बेटा, आप मानोगे 102 बुखार में भी डांस कर रहा था घर पे
कह रहा मुझे गाने लगा कर तो मैं डांस करूँगा। कौन से गाने में? सिद्धू मूसे वाले के गाने में डांस करूँगा, ऐसा कह रहा था। लेकिन सच्ची में जब बच्चा बीमार होता है ना, बहुत ज़्यादा का वो होता है। अब ये थोड़ा सा मतलब आज दिन के मतलब 3 बज रहे हैं, तो अब थोड़ा सा मतलब मुझे रिलीफ है कि हाँ अब ये ठीक है, दवाई वगैरह खा रहा है। खाई इसको मैंने खिलाई, मतलब 3 बार खिला चुकी हूँ कल रात से। तो अब जो है इसके लिए मैंने खाना वाना बनाया, अपने लिए बनाया, क्योंकि इसके साथ तो मैं सच्ची खाना कम वही है ना, खाने का भी शुद्ध मेरी भूल जाती है कि नहीं खाना भी मैंने खाना है। तो फिर तो मेरे बात करें तो फिर हम रख देंगे, ठीक है? ओके, सारे बात नहीं करते, बस थोड़ी सी बात तो अब मतलब जब मुझे लगा ना कि हाँ अब ये बिल्कुल ओके है, तो उसके पास से मैं उठी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। सुबह का भी ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं था, जो ब्रेड इसने छोड़ी थी वही ब्रेड खाई, और ये हस्बैंड ने खाया नहीं क्योंकि उनको ऑफिस को निकलना था। इनने कहा मैं ऑफिस जाके खाऊंगा। और अब मैंने अपने लिए भी खाना बनाया है, इसके लिए भी बनाया है। इसके लिए दाल बनाई है हल्की हल्की सी ना, रोटी के साथ। कह रहा था मैंने रोटी ही खानी है और कुछ नहीं खाना। हाँ, तो अब मैं खाना खाने, मतलब सुबह से मैं अब खाना खाने बैठी हूँ। बस आधी ब्रेड में थी सुबह से, तो अब उसके बाद मुझे अब थोड़ा चैन आया कि इसकी तबीयत ठीक है। तो अब मैं खाना खा के 2 घंटे आराम से सोऊंगी, उसके बाद ये वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत थकान हो रखी है। देखिए मेरी आइज़ कितनी लाल हो रखी है, देखिए आपको लगी रही होंगी। देखिए अब मैं सोना चाहती हूँ खाना वाना खाने के बाद, अपने बाबू को खिलाने के बाद। और आज मैंने बनाई मतलब मटर मशरूम बनाए सूखे सूखे से। जल्दी जल्दी में खाना ऐसे बनता है ना, आधे घंटे में ऑलमोस्ट खाना तैयार। दाल चावल रोटी सब्जी बना के साइड। अब मैं खाना खा के वापस थोड़ी देर आराम करूँगी। और मैं आप सब लोगों से, मतलब जितने भी पेरेंट्स होते हैं ना, मतलब अपने जिनके बच्चे छोटे होते हैं, जो अपनी केयर खुद नहीं कर पाते, उनका प्लीज़ खास ख्याल रखें, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल फैला हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा ना, उनको मतलब मैं क्या बोलूँ, स्कूल में मतलब स्कूल भी बच्चे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से वो होते हैं। अब मतलब हम मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे, जहाँ बाहर मिट्टी कितनी होती, धूल मिट्टी होती, बाहर का मतलब एनवायरनमेंट जो होता है, मतलब हवा भी कहाँ अच्छी चलती वो होती है, उसमें भी तो कितने वो होती है, केमिकल्स वगैरह मिले होते हैं। तो उससे भी बच्चा बीमार हो सकता है। तो घर पे आकर के उसको पूरा मतलब डिटॉल से साफ़ करा के दीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। वरना उनके हाथ वगैरह बार बार धुलवाते रहा करिए, क्योंकि बच्चे हाथ मुंह में डालते हैं तभी तो ऐसी ऐसी बीमारी लेकर के आते हैं। गंदे हाथ होते हैं, धोते नहीं हैं, तो इस करके ज़्यादा बीमारी फैलती है। तो सच्ची मैं आप सब, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस कर लिया आज। मैं कह ही रही थी, मैं रोज़ ही बोल रही थी बच्चों की हेल्थ के बारे में, और मैंने ये चीज़ झेल ही ली आज। तो झेलने के बाद मुझे अब ये होता है ना कि जो ज़्यादा मतलब जो झेल लेता है उसको पता होता है कि क्या दिक्कतें हो रही है, तो वही दूसरों को सावधान करते हैं। तो मैं भी आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, जितना हो सकता है उनकी अच्छे से केयर करिए, कि मतलब ऐसी सी दिक्कत ना आए। और हाँ, मतलब अपने पास कोई ना कोई टैबलेट वगैरह या फिर पैरासीटामोल वगैरह अपने पास रखा करिए, क्योंकि रात बेरात बच्चों को बुखार चढ़ जा रहा है आजकल, ज़्यादा ही हो रहा है। क्योंकि मतलब इसका दिन का ठीक था, रात को ही हुआ। दिन में बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई मतलब कोई वो नहीं थी, सिर्फ इसकी हल्की सी नोज़ी जो होती है ना वो बह रही थी बस। लेकिन रात को इसने मतलब 10 बजे के बाद इसको इतना खतरनाक बुखार शुरू हुआ है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं। मतलब मैं इसका हाथ देख देख के मतलब मैं बार बार मुझे रोना आ रहा था कि नहीं, क्यों मैंने अपने घर में कोई दवाई नहीं रखी। वो तो मैंने मतलब कुछ शुक्र था कि मेरी दवाइयाँ रखी रहती है घर पे ना, पैरासीटामोल वगैरह, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत मेरे को रहती है, कई बार बुखार आ जाता है। तो मेरे पास दवाई थी तो मैंने उसको खिला दी। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे की दवाइयाँ आज के टाइम पे रखा ही करिए अपने पास ना, कि मतलब कब ज़रूरत पड़ जाए रात बेरात, तो कोई हम कुछ नहीं कह सकते। और अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए। और आज मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आपसे कल मिलूँगी अच्छे से मुँह के साथ, क्योंकि आज तो ऐसे सही और खाना धोया ना रहा है, देखो बस मुँह भी ढंग से नहीं धोया, सारा काजल को सब फैला हुआ है। तो अब मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ, और अब आपसे मिलूँगी मैं कल अपने कोई नए व्लॉग के साथ। बाबू ठीक होता है तो उसके साथ मैं अपना कोई नया व्लॉग बनाऊँगी। और अब मैं रखती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। बाय बाय।